नमस्ते प्रणाम। तो आज मैं विज्ञान बिंदु का नोट्स करवाने जा रही हूँ जो कि बिहार पुलिस दरोगा दोनों में काम आएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा दीवानी के अधिकार कब सौंपी गई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 1765 ईस्वी में। 2 नंबर क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 1773 ईस्वी में। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर 1773 ईस्वी में। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 1773 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर 1773 ईस्वी में। 6 नंबर क्वेश्चन है, 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 1774 ईस्वी में। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 1774 ईस्वी में। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 1781 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत के कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को परिषद में कमांडर की इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर 1786 का अधिनियम। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 11 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर 1784। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सांसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर 1813 के चार्टर अधिनियम। 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सांसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर 1813 का चार्टर एक्ट। 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर 1813 के चार्टर एक्ट। 15 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर चार्टर अधिनियम 1813। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम डैश द्वारा किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर चार्टर एक्ट 1833। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने की अधिकृत किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 1813 के अधिनियम। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर 1853 का अधिनियम। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश सामान्य को हस्तांतरित कर दी गई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर भारत सरकार अधिनियम 1858। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेकेंडरी
ऑफ टेस्ट का पद सृजित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1858। 21 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1858। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, 1861। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली का मान्यता प्रदान किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, 1861। 24 नंबर क्वेश्चन है, 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, 6 माह। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्य गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, 1892। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय और वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, 1909। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकाल परिषद की प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। 30 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, मार्ले मिंटो सुधार 1909। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1909 का अधिनियम संबंधित था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधि की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, मार्ले मिंटो सुधार 1909। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, 1909 में। 35 नंबर क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, मार्ले मिंटो सुधार 1909। 36 नंबर क्वेश्चन है, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, सांप्रदायिक प्रतिनिधि।
39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 40 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर 1919 के एक्ट। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 42 नंबर क्वेश्चन है, द्वैत शासन प्रणाली राज्य में लागू की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 1919 के अधिनियम द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के द्वैत शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 1919 के अधिनियम। 44 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 1919 के भारत शासन अधिनियम। 45 नंबर क्वेश्चन है, मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर भारत सरकार अधिनियम 1919। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर 1919। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया, तो जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 1919। 48 नंबर क्वेश्चन है, मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर प्रांत में दोहरा शासन। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम में मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर भारत शासन अधिनियम 1919। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा।